पहले सेट नहीं कर दो ऐसे। हेलो ने शिष्य की रचना रची 4 वेद 14 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण। तो वर्मा के अंश से शक्ति भवानी जय ज्वाला जगदम्बा माता पूरी सतयुग में माता सीता, द्वापर में द्रौपदी, कलयुग में माता कालिका, त्रेता युग में त्रिजोगी माता। तो पंचमुंडियों रण भारतीयों मैया का मुंडाओ हाथ का चलाओ। एक समय की बात है, जब कैलाश पर्वत पर सतमुखी शंख और रुंदी नाद जो रहता था, और देवताओं की 7 घड़ी की संध्या और 8 घड़ी की पूजा जो लगती थी। के संग और उनके नाम में बजता था, तब 33 करोड़ देवी देवता नमन भोजन को जिवाते थे। जिस दिन सतमुखी संग और उनके नाद नहीं बजता था, उस दिन 33 करोड़ देवी देवता नमन भूखे प्यासे रहते थे। एक दिन लोहागढ़ में देवों की एक रंग की सभा बैठी हुई थी। कहा, हे देवताओं की देखो कैसी मर्यादा है। जब कैलाश पर्वत पर सतमुखी शंख और उड़ती नाद बजता है, तब 33 करोड़ देवी देवता नमन भोजन को जिवाते हैं। और जिस दिन कैलाश पर्वत पर सतमुखी शंख और उड़ती नाद नहीं बजता है, उस दिन 33 करोड़ देवी देवता नमन भूखे प्यासे रहते हैं। कैलाश पर्वत से सतमुखी शंख और उड़ती नाद लोहागढ़ में आ जाएगा, तो 33 करोड़ देवी देवता नमन भूखे प्यासे मरने लग जाएंगे और तीनों लोगों में हमारा राज होगा। तो उनमें से एक दैत्य खड़ा हुआ, जिस दैत्य का नाम था शंकासुरी दैत्य। शंकासुरी दैत्य ने कहा, शंकर स्वामी बहुत भोले हैं, मैं उनकी 12 वर्ष की तपस्या बनाऊंगा और उनसे सतमुखी शंख और उड़ती नाद जो है मांग के ले आऊंगा। तो शंकासुरी दैत्य ने क्या काम कर दिया, साधु का वेश धारण किया और वन में जाकर भगवान शिव जी की 12 वर्ष की तपस्या में बैठ गया। 1 वर्ष विदंत हुआ, 2 वर्ष विदंत हुए, 3 वर्ष विदंत हुए, 4
4 वर्ष विदंत हो गए। ऐसे करते करते शंकर सूर्यदेव ने 12 वर्ष की तपस्या बना ली। त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी शंकर सूर्यदेव की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और शंकर सूर्यदेव को अपने दर्शन दिए और उससे कहा, हे महात्मा, तुमने किस वर्ष मेरी तपस्या बनाई हुई है और जो है मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ। तो शंकर सूर्यदेव ने क्या काम किया? शंकर सूर्यदेव ने त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी से कहा, हे त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी, आप मुझे धन का दान ना दो, आप मुझे वचन का दान दे दो। तो त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी ने शंकर सूर्य को वचन का दान जो दे दिया। अब शंकर सूर्यदेव को वचन का दान जो मिल गया तो शंकर सूर्यदेव ने क्या काम किया? शंकर सूर्यदेव ने त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी से सतमुखी शंख और उर्दूदी नाद जो मांग लिया। सतमुखी शंख और उर्दूदी नाम का नाम सुनकर त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी की कमर जो टूट गई। अगर मैं सतमुखी शंख और उर्दूदी नाद जो है दैत्य को देता हूँ तो 33 करोड़ देवी देवता लाइट गई, लाइट बहुत दिन हो चुके हैं, कैलाश पर्वत पर सतमुखी शंख और उर्दूदी नाद नहीं बज रहा है, जिस कारण सभी देवी देवता नमन भूखे प्यासे मरने लग गए। तो त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी कहते हैं, हे देवताओं, तुम्हारा सतमुखी शंख और उर्दूदी नाद जो है लोहागढ़ में छल से मेरे से शंकर सूर्यदेव लोहागढ़ में ले गया है। तो लोहागढ़ का नाम सुनकर देवताओं का आंग जो जगराने लग गया, मांग जो घबराने लग गया। तो त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी ने क्या काम किया? त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी ने अपनी जटा से एक बाल उठाया और धरती के समान खड़ा किया, जिससे कालवीर भद्र और भद्रकाली
पंचमुड़ियों रण भारतियों मैया का मुंडाओ हाथ का चेलाओ। तारा वंशापति देवताओं 56 कोटि जादू वंशियों। अब कैलाश पर्वत पर भद्रकाली और वीरभद्र जो प्रकट हो चुके हैं। अब लोहागढ़ में कौन जाएगा? लोहागढ़ में जाएगी भद्रकाली। तो भद्रकाली जब लोहागढ़ में पहुंची तो भद्रकाली लोहागढ़ में पहुंचकर भद्रकाली ने देवों का संहार जो कैसे करना। भारतियों मैया का मुंडाओ हाथ का चेलाओ। 18 वंशापति देवी देवताओं 56 कोटि जादू वंशियों। 64 वीर भैरव 78 कालियों। अब भद्रकाली लोहागढ़ में दैत्यों का संहार जो करने लग गई तो उन दैत्यों में से एक दैत्य सा रक्तुरी दैत्य, जिस दैत्य के एक बूंद रक्त के धरती पर गिरने से 100 दैत्य उत्पन्न होते थे और दैत्यों का संहार करते करते भद्रकाली की भुजाएं जो थकने लग गई तो भद्रकाली ने क्या काम किया? भद्रकाली ने लोहे का खबर लिया और लोहे के खबर से भद्रकाली ने दैत्यों का खून जो कैसे
भारतीयों, मैया का मुंडाओ हाथ का चेलाओ, कोटि जादू वंशियों, 64 वीर भद्र 78 कालियों। अब हरिद्वार कनखल में 33 कोटि देवी देवता नमान होड़ी हथौड़ी लेके जो पहुंच गए हैं। अब हरिद्वार कनखल में चंडिका घाट से चंडिका, गौरी कुंड से गौरी जिया, कोट कामना से धर्मा, दिल्ली से दुशासनी, पंजाब से चूड़ी चमारी, नाम का नोड़िया परोठी, गुरु धर्मदास का खैरान वरदान का ढोल। अब गुरु धर्मदास ने क्या काम किया? गुरु धर्मदास ने खैरान वरदान के ढोल से जब गुरु की नौबत बजाई तो हरिद्वार कनखल में अग्नि का आलिया, पिछन का समीर, हरिद्वार कनखल लाट कुमार सेता तोड़ा। भारतीयों, मैया का मुंडौन हाथ का चेलाओ, 64 वीर भैरव 78 कालियों। शिव जटाने का वीर जो छी, शिव का अंग का मैल जो छी मेरा प्रभु। खैरान मर्दान की झोली, हाथ में टिटवल का सोटा, ज्ञान की लाकुड़ी, प्रकाश का दमोछे। अब हरिद्वार कनखल में शिव नाम से साधुन का सद नानुन का तड़ाका सब कैसे बजने।
हो रही है ना। मैं तो बजान देती का जान तो मतलब ओके बहुत बहुत कीजिए हमारे पास बर्ड जो जाना तू ना अरे हमारे जाना चलना वे उठो जन छोटा हाँ यार इस काम नहीं करे करे उधर काम बाल काम होने तो दरवाजे नहीं वो मान फाई थे वो मान फाई थे ये को खर्च होते ये को खर्च होते तो वो साहब बट in bed. He's in bed. खड़े का खड़े. का पुत्र मानव का जाय धरती से अगला पृथ्वी से चागला। पहली सेवा माता सतावंती को जिसने मंत्र द्वारा 6 वीर पैदा किए। तब की सेवा दुर्वासा ऋषि को जिसने माता सतावंती को मंत्र सिखाया। जिस मंत्र को माता सतावंती ने कुंवारपन में सूर्य को भरा तो सूर्य से बाला कर्ण हुआ
और जब धर्म को भरा तो धर्म से धर्मराज युधिष्ठिर हुआ। पवन को भरा तो पवन से बाहुबली भीम हुआ, और इंद्र को बना तो इंद्र से धनुधारी अर्जुन हुआ। हे माता शतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणासिंधो। वही मंत्र छोटी माता माधुरी ने अश्विनी कुमार को भरा तो बाला शकुल हुआ, और मृतकाल के समय जब माता शतावंती ने राजा पांडु को भरा तो बाला सहदेव हुआ। हे माता शतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणासिंधो। सबकी सेवा त्रिलोकीनाथ शंकर स्वामी को, जिनके वरदान से गदा पद्म बना, जिस गदा पद्म से माता शतावंती के पुत्रों ने पृथ्वी का उद्धार किया। हे माता शतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणासिंधो। अब की सेवा बाहुवर्ण भीम को, जिसने सोमल की गदा उठाई और बैरी के कलेजे को हिलाया था। हे माता शतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणासिंधो। हे माता शतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणासिंधो। एक समय क्या काम हुआ, जब देवताओं ने गुरु कालिदास के लिए 84 रास का तांबे का ढोल बनाया। हे माता शतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणासिंधो। तो वह ढोल जिस भी कार्य में जाता वह कार्य निष्फल हो जाता। तो गुरु कालिदास ने कहा, हे देवताओं, यह 84 रास का ढोल नहीं खप रहा है। तब देवताओं ने क्या काम करा, उस ढोल को ढाल करके और 44 रास का ढोल बनाया। तब भी वह किसी भी कार्य में नहीं खपा। हे माता शतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणासिंधो। तब उस ढोल को 42 रास से 21 रास में ढाला गया, तब भी वह किसी कार्य में सफल नहीं हुआ। हे माता शतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणासिंधो। उसके बाद उस ढोल को 11 रास में ढाला गया, और 11 रास में भी वह ढोल नहीं खपा। वह जिस भी कार्य में जाता वह कार्य निष्फल हो जाता। हे माता शतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणासिंधो। तब गुरु कालिदास ने क्या काम करा, कलिया लोहार के पास जाकर के और उस ढोल को पंचरस ढोल में ढाला। तो कलिया लोहार ने जब चढ़ी मणि की डांड मारी तो उस दिन से कालभीर भैरव पैदा हुआ। हे माता शतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणासिंधो। उसके बाद गुरु कालिदास ने कहा, इस ढोल में शेषनाग का फंदा पड़ेगा और हरी रंग की गाय के गौमूत्र से इस ढोल को ढाला जाएगा। जब हरी रंग की गाय के गौमूत्र से इस ढोल को नहलाया जाएगा तब यह ढोल शुद्ध होगा। हे माता शतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणासिंधो। तो नागलोक में कौन जाएगा, नागलोक में जाएंगे बाला अर्जुन और बाला भीमसेन। हे माता शतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणासिंधो। बाला अर्जुन था धनुधारी और बाला भीमसेन था गदाधारी। हे माता शतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणासिंधो।
बाला अर्जुन और बाला भीमसेन ने नागलोक में जाकर के और शेषनाग की भक्ति बनाई। तो शेषनाग ने कहा, हे बाला अर्जुन, हे बाला भीमसेन, आज मृतलोक में क्या कष्ट, क्या विपदा आन पड़ी है जो तुमने मेरी भक्ति बनाई है। तो बाला भीमसेन ने कहा, हे शेषनाग, हम देवताओं ने गुरु कालिदास के लिए पंचरथ ढोल बनाया है, जिस ढोल में तुम शेषनाग का फंदा पड़ेगा। हे माता सतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणा सिंधु, जब नागलोक से शेषनाग मृतलोक में आने के लिए राजी हुए तो शेषनाग की दो नागनियां थी। तो उन्होंने कहा, जब हमारा शेषनाग मृतलोक में जा रहा है तो हम भी अपने शेषनाग के साथ मृतलोक में जाएंगे। हे माता सतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणा सिंधु, उस दिन से शेषनाग इस ढोल में विराजमान है और यह दो कुंडलियां उसकी रानी है। हे माता सतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधो, हे करुणा सिंधु, उसके बाद गुरु कालिदास ने कहा, अब सूती नागलोक में हरी रंग की गाय है और हरी रंग की गाय के गौमूत्र से इस ढोल को नहलाया जाएगा। तो सूती नागलोक में कौन जाएगा? सूती नागलोक में जाएगा बाला भीमसेन और बाला अर्जुन। तो बाला अर्जुन और बाला भीमसेन ने जब सूती नागलोक में जाकर के और हरे रंग की गाय की भक्ति बनाई तो हरे रंग की गाय ने कहा, हे बाला अर्जुन, हे बाला भीमसेन, आज मृतलोक में क्या कष्ट, क्या विपदा आन पड़ी है जो तुमने मेरी भक्ति बनाई है। तो बाला भीमसेन ने कहा, हे गौ माता, हमारा पंचरथ ढोल को तुम्हारे गौमूत्र से नहलाया जाएगा और इसलिए हम तुम्हें मृतलोक में ले जाने के लिए आए हैं। तो गाय माता ने कहा, हे बाला अर्जुन, हे बाला भीमसेन, मैं तुम्हारे मृतलोक में नहीं आऊंगी। तुम्हारे मृतलोक में क्या काम करते हैं? जिस गाय का दूध पीते हैं उसी गाय को कसाई को दे देते हैं।
हे दीनबंधु हे करुणा सिंधु। एक समय क्या काम हुआ, जब चक्रा नगरी में वेद बकासुर दैत्य ने चक्रा नगरी को पूरा अपने कब्जे में कर रखा था, तो लाक्षागृह से भाग करके और पांचों पांडव माता सतावंती के साथ चक्रा नगरी में पहुंच गए। तो उस चक्रा नगरी का नियम था, फल फूल मेवा मिठाई और 6 भैंसे और एक मनुष्य जीव प्रतिदिन बकासुर का आहार के लिए जाता था। अगर यह नहीं जाता तो वह चक्रा नगरी को खत्म कर देता। तो जिस ब्राह्मण के घर में पांचों पांडव और माता सतावंती रहते थे, उस दिन उस ब्राह्मण का नंबर आ गया। तो उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। तो सारे भाई पांडव भिक्षा मांगने के लिए गए और माता सतावंती घर पे थी। तो उनके घर से रोने की आवाज आने लगी। तो माता सतावंती ने पूछा, हे बहन, तुम क्यों रो रही हो? और हम इतने दिनों से तुम्हारे घर में हैं। तो उसके कारण तुम्हारे कष्ट हमारे भी कष्ट है। तो माता सतावंती जब ब्राह्मण की पत्नी ने माता सतावंती को बकासुर दैत्य के बारे में बताया, तो माता सतावंती ने कहा, आज भोजन का छकड़ा लेकर के मेरा पुत्र भीम जाएगा। हे माता सतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधु हे करुणा सिंधु, जब धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और नकुल सारे भिक्षा मांगकर घर पर लौटे, तो उन्होंने कहा, हे माता श्री, आपने भीम को ही क्यों चुना? मुझको भी चुन सकती थी। नकुल सहदेव अर्जुन है। तो माता सतावंती ने कहा, हे धर्मराज, मैं अपने उस पुत्र को जानती हूँ जिसने मेरा 10 धारी दूध पिया है और 10,000 हाथों का उसके अंदर बल है। वह अवश्य ही उस बकासुर का वध करके और मेरी गोद में लौटेगा। हे माता सतावंती के पुत्रों, हे दीनबंधु हे करुणा सिंधु, जब एक रथ फल फूल मेवा मिठाई 6 भैंसे और बाहुबरण भीम जो है रथ लेकर के और गुफा के बाहर बैठ गया, तो बाहुबरण भीम ने कहा, आज तो मेरे लिए भरपेट खाना है, पहले इस बकासुर दैत्य का भोजन खाता हूँ, उसके बाद इससे युद्ध करूंगा। तो भीमसेन ने क्या काम करा, उसका फल मेवा मिठाई सब खा करके और उसकी गुफा के बाहर उस बकासुर दैत्य को पुकारने लग गया।
मारा वो बकासुर दैत्य गुफा से बाहर आया। उसने कहा यह कौन है जो बकासुर का भोजन खा रहा है और तू कौन दुष्ट है? तो बाहुबली भीम ने कहा अरे प्रतिदिन तो तुम इतना भोजन अकेले खाते हो, आज मेरे साथ भी खा लो। हे माता सदावंती के पुत्रों, हे दीनबंधु, हे करुणा सिंधु। तो बकासुर ने कहा अरे मनुष्य जीव, तू खा ले यह भोजन और आज तो बड़ा ही हट्टा कट्टा बलवान आया है, आज अवश्य ही मेरा पेट भर जाएगा। तो बाहुबली भीम ने कहा हे बकासुर दैत्य, मेरा 12 खाड़ी का पेट है और 10,000 हाथियों का मेरे में बल है। आज तक मैंने कभी पेट भर के खाना नहीं पीना और आंख भर के कोई योद्धा नहीं मिला। हे माता सदावंती के पुत्रों, हे दीनबंधु, हे करुणा सिंधु। जब बाहुबली भीम में और बकासुर दैत्य में युद्ध हुआ तो बकासुर दैत्य ने एक चीड़ का वृक्ष उखाड़ा और बाहुबली भीम ने भी चीड़ का वृक्ष उखाड़ दिया।
Yes, it. शेयर कर दो वीडियो को ताकि और लोग भी आनंद ले सकें।
धैर्य सेन देवता के इस स्थली से परम श्रद्धेय इस मेले में आए हुए सभी दर्शकों का और आगंतुकों ग्राम रिक्साल के समस्त वासी जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आप लोगों ने इस मेले में जो रौनक दी और हमारी पुरानी संस्कृति को संवारने में जो है साथ दिया। इसी परिपाटी में मुझे थोड़ा फोर्स किया गया, तो मैं 2 शब्द उन देवों की गाथाओं में गाने की कोशिश करूंगा, और अगर कुछ त्रुटियां हो तो उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी रहूंगा। शिवालानु हरि नारायण शिवालानु भूमिया जद हो जा निठिमाई चौके शिवालानु को वास्तु का शिवालानु तुम सबे भाई बंधु घणे जानू ले जानी जग्यारे हुरायो समय कम छा मेरे गुरु छोटी छोटी बातों का वर्णन करो लो या मारा रे गुरु या मारा राया तुम्हारो बना रे गोपाला या मारा राया तुम्हारो भयानु की जोड़ी या मारा राया तुम्हारो जिया की आठोई हरे कराड़ी दामो या मारा राया तुम्हारो तम विदेशारा जय की हुंकारा बोलना 3 लोक ढामी जाने ही पोछना नो अखंडे धरती मेरा धामी शिवा का कैलाशो जुगराजा लया मेरे ढोली जैल है भागी ऋतुरे जानाए ए भादो का मन में मेरे धामी हमारी रीति रिवाजों से जानी मेरे ढोली तेरी ढोल की गूंज से मेरे धामी लगे है जानी पहाड़ी परवाजो कहे चाली के विधि विधाने से जानी ही मेले माता पिता गुरु की बोलने धामी जानी ही मेले भगती बनोड़ो
13 साल का वनवास को पांडवों का पूर्ण भया। 5 भय पांडवा 100 भय कौरवे भला। हाँ गुरु 1 साल का अज्ञातवास भी बते धामे। हरे जानी 13 साल तय कट ही गए। आज है बना खो बन बन में पटे कट ही गए। अज्ञातवास का नियम है छया। यदि अज्ञातवास में पांडवों का पता चला, दोबारा हसे 13 साल का धामी। सारी हिस्सा की सोचने लगायो। माता सतावंती बरे भागे। जावा हमारा पुतो तुमा विराट नगरी में जाओ धामे। मत्स्य देश का राजा विराट वाला बड़ा ही चौपड़ खेलने का शौकीन छाया। हरे रामा भागी या बहमूले रूपरे बनोने रूपे धराना। जहाँ मेरा बेटा युधिष्ठिरा, तुहा बोला ना कंक का नाम रखा। कंक कहा बोला ना पहुंची जानी गायो। अरे अर्जुन गाना बजाना का शौक है बताया। भीमसेना ले म्यारे धामी। जाने ही गुरु रसोया का रूप है बनाया। वल्लभ नाम से जानी गया। धरती ही पाला बोला ना से देवा बनी गया। जा बोला ना वसुदेवा म्यारे धामी। घोड़ों का रक्षे वाले हुआ। हरे रामा भागी जाना गुरु वह कंक की सभा बैठी गए। राजा विराट की नगरी में राजा विराटा चौपड़ों का शौकीन छाया। एक तरफ राजा विराटा बैठा होला। एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर छाया। कहे चाली से मेरे धामी। जानी भागी चौकुड़ा खिलानो।
कीर्तन